कहते हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर। और आज हम साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूं उन सभी क्वेश्चनों को इस किताब से लाता हूं, जो कि बहुत अच्छे मानी जाती है CGL के। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो मेरे क्वेश्चन होते हैं वो CGL लेवल के होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आज के क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होगा वह मूलधन का 2/5 हो जाएगा। देखिए समझिएगा इसको। कहता है क्वेश्चन कितने समय में हमको दर दी हुई है और दर दी है हमको 8%। दर कितनी दी है हमको 8%। कहता है कि साधारण ब्याज जो होगा ब्याज जो होगा वह मूलधन का 2/5 होगा। 2/5 होगा मूलधन का साधारण ब्याज। तो ब्याज बटे मूलधन बराबर 2/5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मूलधन कितना है 5 तो ब्याज कितना होगा 2। इसका मतलब यह है बस कि अगर ब्याज के सामने ब्याज है तो ब्याज होगा 2 और मूलधन के सामने 5 है तो मूलधन होगा 5। कहता है कितने समय में और कितने समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या है? समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज है कितना हमारा 2 गुणा 100 और मूलधन है हमारा 5। लेकिन जो हमें दर दी हुई है, दर कितनी है 8% हमें दर दी हुई है। तो काट लेंगे हम 2 चौक 8 और 4 25 6 और 5 से 25 जो कट होगा वो होगा 5 पंजे 25। तो समय जो आएगा हमारा इसको काटने के बाद आ जाएगा 5 वर्ष। तो हमारा समय आ जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था आसान तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन कितना होगा। कहता है क्वेश्चन कि हमने 400 रुपए की धनराशि थी, कुछ परसेंट पर हमने 4 वर्ष के लिए उधार दे दी और उसमें जो हमें टोटल रुपए मिले वे मिले 480। देखिए हमने दिया कितना था या हमारा अमाउंट कितना था 400 रुपए, लेकिन हमें मिला कितना 480। तो 400 से कितने रुपए फालतू मिला 80 रुपए फालतू मिला। तो ये 80 रुपए जो है ये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुए होंगे, तभी तो हमारा 480 हमें वापस मिला। आगे कहता है कि यदि ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए तो हमारा मिश्रण क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट ही हमको मूलधन आ जाएगा 400 रुपए और समय कितना है 4 वर्ष और दर कितना बढ़ाने को कहता है 2%। तो 2 लेंगे और बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 2% से हमारा 400 पर कितने रुपए ब्याज और हो जाएगा। तो 2 जीरो से अगर 2 जीरो को कट करेंगे तो 4 से 16 और 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। हमारा जो फालतू का जो ब्याज हो जाएगा वो होगा 32 रुपए। अब 80 रुपए हमारा ब्याज पहले था, अब कितना और बढ़ जाएगा 32 रुपए। तो 112 रुपए ब्याज और बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा अमाउंट कितना था, अमाउंट था हमारा 400 रुपए। तो 400 रुपए में अगर हम ब्याज को जोड़ेंगे 112 को तो मिश्र धन कितना हो जाएगा उसे समझिएगा 512 हमारा मिश्र धन प्राप्त होगा अगर हम अपनी परसेंट को 2 और बढ़ा दें। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर और क्या कहता है जल्दी से उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर होगा और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कहता है उसे समझिए। कहता है कि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज से तथा उतनी ही धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे 2 वर्ष में कुल ब्याज 760 रुपए प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रत्येक राशि कितनी है। कहता है क्वेश्चन कि हमने मोहन एक व्यक्ति था, उसने 2 बराबर धन 2 व्यक्तियों को उधार दिए, एक व्यक्ति को दिए 9% से और दूसरे को दिए 10% से, और दोनों से जो कुल हमें लाभ प्राप्त हुआ या ब्याज प्राप्त हुआ वो हुआ 760 रुपए। कहता है क्वेश्चन कि हमने प्रत्येक कितना धन उधार दिया, हमारा कुल जो धन है वो हमसे बुझा है। देखिएगा हमें धन पता नहीं है तो धन क्या मानना है हमको, एक्स। मतलब हमने एक्स रुपए पहले व्यक्ति को दिए तो एक्स ही रुपए हम दूसरे व्यक्ति को देंगे, क्योंकि हमने दोनों व्यक्ति को बराबर धन दिया था। लेकिन पहले व्यक्ति को जो दिया था हमने 9% में दिया था और दूसरे को दिया था हमने 10% में, तो मूलधन गुणा दर आ गए, यहाँ भी मूलधन दर आ गए। लेकिन कहता है कि 2 वर्ष के लिए, मतलब दोनों को हमने 2-2 वर्ष के लिए उधार दिए, तो यहाँ पर भी हमको समय 2 लेना है और यहाँ पर भी हमको समय 2 लेना है। बटे में क्या होता है 100, हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी रहता है दोस्तों, इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो परसेंट होती है उस परसेंट को हटाने के बाद बटे में 100 अवश्य आती है, उसी का ये 100 लिया जाता है। तो कुल जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना हुआ, 760 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ। हमें निकालना होगा अब एक्स का मान, और एक्स का मान निकालते ही हमारा आंसर हमारे सामने होगा दोस्तों। तो 9 दूनी 18x, 18x बटे 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20x बटे 100 बराबर में कितना हो जाएगा 760। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको कि एलसीएम बराबर है, केवल आपको 20 और 18 को जोड़ना होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम बराबर है। अगर एलसीएम बराबर नहीं होता तो हमें एलसीएम बराबर करना पड़ता, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। तो अगर हम 20 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38x हो जाएगा ना, कि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38x, और बटे में कितना है 100, तो बटे का जो 100 होगा उसे आप 760 के गुणा में ले जा सकते हैं, ताकि आपका थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आसानी करने में। तो 38 से अगर 76 को काटे तो कितने बार कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार कट, और एक जीरो जो इसके पीछे थी उसे भी आप लगा दीजिए। तो 100 की गुणा अगर 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा, जो हमने दोनों व्यक्तियों को अलग अलग दिया था, जिस पर ब्याज मिला था हमारा 760 रुपये। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन